अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो जी हाँ दोस्तों, आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि आदि कश्यप मुंबई चम्मानुस लेकर आया है आपके लिए आड़ी टेढ़ी बातें। और आज दिन है 30 जून मंगलवार। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ अच्छी अच्छी खबरें, उसके अलावा कुछ कविताएं, कहानी और किस्से, जैसे कि मैं रोज करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आएगा। तो लीजिए शुरुआत करता हूँ अब मैं एक अपडेट के साथ में। और अपडेट से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है। जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। तो दोस्तों, आपका अपना प्रिय आरजे आदि और अब बताता है आपको कुछ अपडेट्स। 5,66,931 कुल कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हो चुके हैं जो पाए गए हैं। 17,734 जो केसेस थे वो नए केसेस आए हैं। और इसके अलावा मैं को बताना चाहूँगा 2,15,065 एक्टिव केसेस हैं। 3,34,907 रिकवर हो चुके हैं। 58% रिकवरी रेशो है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिकवरी रेट अच्छी हो रही है। 16,899 यानी कि करीब 17,000 लोग की डेथ हो चुकी है। और 412 मरने वालों की संख्या सिर्फ 24 घंटे में है। दोस्तों, ये था अपडेट अबाउट कोरोना वायरस के बारे में। और मैं आपको कुछ आपके देश की और विदेशों की खबरें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और शुरुआत करता हूं दिल्ली के साथ में। तो दोस्तों, दिल्ली में अपने देश का अपनी तरह का एक पहला प्लाज्मा बैंक सेटअप होने वाला है, जो 2 दिनों में सेटअप हो जाएगा। ILBS हॉस्पिटल जो है इसका सेंटर होगा, जहां पर अगर आप चाहें तो प्लाज्मा थेरेपी करवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन की होना जरूरत है। और साथ में दिल्ली गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जिस भी जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव के पेशेंट्स थे और जो ठीक हो चुके हैं, तो वो वॉलंटरली आके अपना डोनेट कर सकते हैं, प्लाज्मा थेरेपी के लिए आ सकते हैं। और उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देने को तैयार है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, जो भी इस बीमारी से जूझ रहे थे और जो ठीक हो चुके, रिकवर हो चुके हैं, ये एक अच्छा कोर्स है। इससे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है। तो आपकी एक प्लाज्मा थेरेपी डोनेशन दूसरे की जान को बचा सकती है। इसलिए आप आगे बढ़िए, क्योंकि किसी को आपका इंतजार है और आपका उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में अभी तक 13,500 कोरोना बेड्स तैयार हो चुके हैं। यानी कि अभी बीमार अगर होते भी हैं तो बेड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दिल्ली गवर्नमेंट कहती है। इसके अलावा आज दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि करीब 600 एडिशनल बेड्स का एक उन्होंने कोविड केयर सेंटर कम हॉस्पिटल कॉमनवेल्थ गेम, जो कि कॉमनवेल्थ गेम जहाँ पे हुए थे कॉमनवेल्थ विलेज में, वहाँ पर सेटअप किया है, जिसमें कि कोविड-19 के पेशेंट्स जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, विदेश से खबरों में यह है कि उसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज में कल एक टेररिस्ट हमला हुआ, जिसमें कि 5 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हो गए। तो यानी कि पाकिस्तान खुद भी टेररिस्ट एक्टिविटी से बचा हुआ नहीं है। मुंबई ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और उन्होंने कहा है लॉकडाउन पुरानी शर्तों पर ही बढ़ाया है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि अब अगर कोई भी ज़रूरी काम के लिए जाता है तो वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के रेडियस में नहीं जा सकता है। अगर वो जाना चाहता है तो उसके पास एक कारण होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए। अदरवाइज आपकी गाड़ी को या आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, जो कि मुंबई पुलिस ने फिलहाल, अभी आपने देखा होगा या सुना भी होगा टीवी में, कि कल मुंबई पुलिस ने काफ़ी सारे व्हीकल्स को इम्पाउंड कर दिया था। इसलिए जब तक आपको ज़रूरत ना हो दोस्तों, तो आप बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस इस समय चरम सीमा पर है और 15 जुलाई तक इसके बढ़ने के पूरे आसार हैं। दोस्तों, बिहार में एक जगह है, नॉर्थ बिहार में, जो कोसी डैम यानी कि एक बांध है। ये 85 साल बाद भारतीय रेल ने एक बार फिर वहाँ पर ट्रेन शुरू की है। यानी कि 85 ईयर्स के बाद उस डैम के ऊपर से ट्रेन निकल कर गई है और भारतीय रेल को इसका धन्यवाद देना पड़ेगा। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जब माइग्रेंट लेबर्स थे जो परेशान थे मुंबई में, गुजरात में, पंजाब में या दूसरे राज्यों में जहां पर वो काम करने गए थे, बिहार से, यूपी से, झारखंड से या वेस्ट बंगाल से, तो क्योंकि अभी काफ़ी समय हो चुका है, उनका अपने राज्यों में भी काम नहीं मिल पा रहा है, स्पेशली बिहार में, तो उन्होंने वापस मुंबई और दूसरे शहरों में आना शुरू कर दिया है और यहाँ पर वापस वो
काम की तलाश में आ गए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जो भी फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो भी जॉब क्रिएटर्स हैं, कि वो इन लोगों को वापस जॉब पर रख ले, जिससे कि आपका काम चलेगा और उनका घर चलेगा। दोस्तों, एक खबर और ये भी है कि भारत सरकार ने कल आईटी एक्ट के तहत, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईटी तहत एक्ट है, चाइना के 59 एप्लीकेशंस थी उनको बैन कर दिया है। और बैन होने वाली एप्लीकेशंस में टिकटॉक, शेयर इट, वीचैट, बिगो लाइव, DU रिकॉर्डर, कैम स्कैनर या इस तरह की 59 एप्लीकेशंस जो चाइना की थी, जिनको भारत सरकार ने आईटी एक्ट के तहत बैन कर दिया है। और भारत सरकार ने कहा है इससे हमारे देश को खतरा है, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी सुरक्षा को और हमारी सहप्रभुता को। तो इसलिए ये 59 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अब आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज शाम को 4 बजे हमारे प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो आप उनको सुनना मत भूलिएगा। तो ये थी कुछ खबरें जो देश की और विदेश की। और अब मैं आपको कुछ आर्थिक खबरों से भी परिचित कराना चाहूँगा। दोस्तों, पहले क्वार्टर के रिजल्ट में जो ऑटो सेल्स है करीब 25 से लेकर 45% तक की गिरावट आई है। इसी तरह से जो इंडिया का ज्वेलर्स है, जो एक्सपोर्ट में फोकस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें सिल्वर और डायमंड का एक्सपोर्ट करना है, हालांकि काफ़ी ड्रॉप हो चुका है। JSW स्टील ने भी कहा है कि वो अपने बलारी प्लांट को चालू रखना चाहता है, हालांकि 50% स्टाफ कम हो चुका है उनका। उसी हिसाब से दोस्तों, MMRDA जो कि महाराष्ट्र का संस्था है, उन्होंने भी जो माइग्रेंट लेबर है उनको वापस बुलाने के लिए रिक्वेस्ट की है। उसके अलावा दोस्तों, हमारा जो राइट्स है, जो कि रेलवे इंडिया की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एजेंसी है, उन्होंने 24% स्टेक लिया है रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट एंटिटी के अंदर। उसके अलावा डॉक्टर रेड्डी को 25 प्रोडक्ट लॉन्च करने की परमिशन मिल गई है यूएस के अंदर। ये एक बहुत अच्छी बात है। आरबीआई ने भी कहा है कि जो वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम है उसको सिर्फ कोविड हिट सेक्टर्स तक ही लिमिटेड रखना है, यानी कि बाकी सेक्टर्स को उसमें इंक्लूड नहीं करना है। दोस्तों, उसके अलावा गवर्नमेंट ने एयर इंडिया की जो बिड थी उसको 31 अगस्त तक बढ़ा दिया, यानी कि एयर इंडिया को जो सेल करना है उसकी बिडिंग का प्रोसेस 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। साथ ही साथ भारत सरकार जो टेलीकॉम कनेक्टिविटी है वो लद्दाख में और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि युद्ध की स्थिति है और वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक वो चाहता है 1,000 करोड़ रुपये इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एडिशनल रेस करना चाहता है मार्केट से, वो 1,000 करोड़ रुपया। और दोस्तों, उसी तरह से जो राउरकेला स्टील प्लांट है उसको 6,000 टन प्लेट का ऑर्डर यूरोपियन मार्केट से मिला है। ये एक अच्छी बात है कि हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इन स्पाइट ऑफ कोविड-19 बैड इफेक्ट्स, लेकिन इकोनॉमी पे इतना बुरा असर नहीं हो रहा है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 5 मिनरल ब्लॉक जो कि गुजरात और कर्नाटका में है उन्हें ऑक्शन करने का। उसके अलावा डिस्कॉम की जो आउटस्टैंडिंग है पावर जनरेशन कंपनीज के साथ करीब 63% बढ़ चुकी है और ये कुल मिला के 1,23,000 करोड़ की आउटस्टैंडिंग हो चुकी है डिस्कॉम की, यानी कि बिजली के जो पैसे की पूर्ति करनी है, बिल की पूर्ति करनी है। उसी तरह से दोस्तों, रिलायंस ने भी अपना केजी बेसिन पर जो D6 प्रोडक्शन है उसको सितंबर अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। उसके अलावा स्टारबक्स ने कहा है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। अमेज़न ने करीब 20,000 टेम्परेरी वर्कर जो कस्टमर सर्विस के लिए लेने का फैसला किया है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन यानी कि करीब 3,500 करोड़ रुपया अप्रूव किया है अच्छी बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए, जिसमें भारत के 6 राज्य शामिल हैं। दोस्तों, उसके अलावा पीएनबी ने कहा है कि वो कोई भी अपनी
नॉन कोर एसेट्स को अभी सेल नहीं करना चाहते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो ग्लोबल जो अपना कोविड-19 है उसने करीब उसकी वजह से 1 करोड़ लोग अफेक्टेड हो चुके हैं और जिसका हमारी आर्थिक प्रणाली पर, विश्व की आर्थिक प्रणाली पर भी काफ़ी फर्क पड़ा है। तो जो दोस्तों ये थी खबर, आर्थिक खबरें थी, इकोनॉमिक्स की खबरें थी और अब आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि मुंबई का मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका प्रिय प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और आज दिन है 30 जून और मंगलवार। तो दोस्तों जाइएगा मत, मैं अब आपको सुनाता हूं एक कविता और मुझे उम्मीद है आपको ये कविता पसंद जरूर आएगी। कविता का शीर्षक है आंखें। तुझको सोचा तो खो गई आंखें, तुझको सोचा तो खो गई आंखें, दिल का आईना हो गई आंखें। खत का पढ़ना भी हो पाया, खत का पढ़ना भी हो गया, मुश्किल सारा कागज भिगो गई आंखें। कोई जुगनू नहीं तसव्वुर, कोई जुगनू नहीं तसव्वुर का कितनी वीरान हो गई आंखें। रात कितनी उदास बैठी है, रात कितनी उदास बैठी है, चांद निकला तो सो गई आंखें। सादगी अगर हो लफ्जों में है, सादगी अगर हो लफ्जों में है, तो इज्जत बेपनाह और दोस्त बेमिसाल मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आर्य आदि और आपको सुना रहा है इधर उधर की बातें और साथ में आड़ी टेढ़ी बातों के साथ आपको मनोरंजित कर रहा है। दोस्तों एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दूध तो सब पी लेवे, घी बनारस जाए। यानी कि संत श्री कबीरदास जी कहते हैं कि बंदर गाय को दोह रहा है और दूध दूध तो सारा पी ले रहा है और बिना दूध का घी बनारस को जा रहा है। यह दोहा वास्तव में उलट बांसी है। उलट बांसी अर्थात जो सीधी तरह समझ में ना आए, जिसको समझने के लिए स्वयं भी उल्टा होना पड़ता है। अब जरा विचार कीजिए कि बंदर भला गाय क्यों दोहेगा, लेकिन श्री कबीरदास जी कह रहे हैं कि बंदर अर्थात मन, मन की तरह ही बंदर भी अतिशय चंचल होता है, इसलिए मन को भी बंदर कहा जाता है। गाय अर्थात इंद्रिय, इंद्रिय को ही गो कहते हैं, अर्थात मन ही वास्तविक रूप में इन इंद्रियों का दोहन कर रहा है। इंद्रियां देखते देखते थक जाती हैं, लेकिन मन है कि मानता नहीं और देखने की जिद में अड़ा रहता है। और हम जागने के लिए आंखों में पानी डालते रहते हैं ताकि आंखें खुली रहें। कान सुनते सुनते थक जाते हैं, लेकिन मन कहता है कि अच्छा लग रहा है, थोड़ा और सुनो। रसना स्वाद लेते लेते थक जाती है, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं। अर्थात वह मन ही तो है जो इंद्रियों की सारी शक्ति का दोहन कर रहा है। अर्थात इस मन में इंद्रियों की सारी यौवन शक्ति अर्थात दूध का पान तो स्वयं कर लिया है और अब बिना शक्ति का यौवन बचा अर्थात बुढ़ापा। और कहते हैं कि चलो अब काशी विश्वनाथ में जाकर मरेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो श्री कबीरदास जी कहते हैं कि जब बुढ़ापे में बनारस जाना ही है तो जवानी क्यों मन में वसीभूत होकर व्यर्थ कर रहे हो, इसे भी प्रभु को समर्पित कर दो। तो दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। आज दिन है मंगलवार और आज की डेट है 30 जून 2020। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज शाम को 6 बजे मैं आपके सामने आ रहा हूं 10 न्यूज़ लाइव पर और इसमें एक्सपर्ट टॉक होगी। हमारे साथ होंगे हेल्थ और फिटनेस के एक्सपर्ट संग्राम सिंह जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन है, जो 2 बार कॉमनवेल्थ के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, बिग बॉस के फाइनलिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बॉलीवुड के एक्टर भी हैं। तो आप भूलिएगा मत और मेरे साथ जुड़िएगा आप शाम को 6 बजे 10 न्यूज़ पर और सुनिएगा इस टॉक को जिसमें आपको बताएंगे वो हेल्थ और फिटनेस के कुछ राज। दोस्तों दूसरों पर नजर रखने की बजाय खुद पर ध्यान दें कि जो हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं और क्या
वो सही व जरूरी है, अगर नहीं तो परिवर्तन करना ही है। मेरे कर्म बोल से भी पहले मेरी सोच सबके लिए सुखदायी हो। सुख का असली प्रश्न ये है कि जो सुख हमें मिले उनकी कद्र करके हम खुशी ले सकें या नहीं, क्योंकि सुख भाग्य से नहीं मिलता, वो मिलता है मिले हुए भाग्य का सदुपयोग करने से। जब आप दूसरों में अपने आप को देखते हैं तो किसी को भी हानि पहुंचाना संभव नहीं है। हारते हैं वो जिन्हें विश्वास नहीं होता और ईश्वर के दरबार में कोई खास नहीं होता। ले लो प्यार से ईश्वर का नाम, देता है इतना जिसका कभी आभास नहीं होता। दोस्तों, कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना तो उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, यही सोचकर चुप रह जाते हैं। दोस्तों, सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एड़ के ढाका दरार। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं इसका अर्थ ये है, यानी कि सज्जन साधुजन एवं स्वर्ण ये एक समान होते हैं। ये कितनी ही बार टूटे या जुड़े अथवा कैसी भी परिस्थिति होने पर इनका मूल्य, गुण अर्थात महत्व कम नहीं होता। किंतु दुर्जन व्यक्ति कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन जैसा होता है, जो भंगूर होता है और ठोकर लगने पर टूट जाता है और उसका कोई मूल्य भी नहीं रहता। कितनी नाराज है कुदरत हमसे, आज हवा तो शुद्ध मिल रही है पर मुंह पर मास्क है। दोस्तों, मैं आपको आज 4 पैसे का महत्व बताना चाहता हूं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि 4 पैसे। तो 4 पैसे का क्या औचित्य है और क्या अर्थ है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आदमी सारा दिन 4 पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है, या बेटा कुछ काम करेगा तो 4 पैसे घर में आएंगे, या आज 4 पैसे पास होते तो कोई ऐसे ना बोलता। आदि ऐसी अनेकों कहावतें हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। आखिर क्यों चाहिए ये 4 पैसे, और 4 ही क्यों, 3 या 5 पैसे क्यों नहीं? 3 पैसों में क्या कमी हो जाएगी, या 5 पैसे में क्या बढ़ जाएगा? तो पहले समझते हैं कि इन 4 पैसों का करना क्या है। पहला पैसा कुएं में डालना है, दूसरे पैसे से पिछला कर्ज उतारना है, तीसरे पैसे का आगे कर्ज देना है और चौथे पैसे को आगे के लिए जमा करना है। कैसे? जी हाँ, मैं ये भी बताता हूं कैसे। तो पहला कुएं में डालना अर्थात अपना तथा अपने परिवार, पत्नी, बच्चों का भरण पोषण करना पेट रूपी कुएं के लिए। दूसरा पिछला कर्ज उतारना अर्थात अपने माता पिता की सेवा के लिए उनके द्वारा किए गए हमारे पालन पोषण रूपी कर्ज को उतारने के लिए। तीसरा आगे का कर्ज संतान को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाने के लिए, ताकि आगे वृद्धावस्था में वे आपका ख्याल रख सकें। और चौथा जमा करने के लिए अर्थात शुभ कार्य करने के लिए, दान, संत सेवा, असहायों की सहायता करने के लिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए इन्हीं शुभ कर्मों का फल हमें जीवन के बाद मिलने वाला है। इन कार्यों के लिए हमें 4 पैसों की जरूरत पड़ती है। यदि 3 पैसे रह गए तो कार्य पूरे नहीं होंगे और 5वें पैसे की कहीं जरूरत ही नहीं है। यही है 4 पैसों की कहावतों का अर्थ। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और अब आपको इस कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आज की कहानी जो मेरे प्रोग्राम का हमेशा हिस्सा होता है वो सुनाऊंगा, और उसके बाद मैं इस कार्यक्रम का समापन करूंगा। तो अब मैं आपको सुनाता हूं एक कहानी।
दोस्तों, मेरी कहानी का शीर्षक है चिड़िया और किसान। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसने खेत में चिड़िया के घोंसले बन गए, यानी कि उसके खेत के अंदर चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल कर आ गए। वे बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वहां से खेत को छोड़कर जाने का और नए स्थान को चुनने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुन लिया कि कल मैं फसल की कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं पर गई हुई थी। जब वो वापस लौटकर आई तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ पर अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई और दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई भी नहीं हो सकी। चिड़िया की कही बात जब सही साबित हुई तो दूसरे दिन शाम को किसान खेत में फिर आया और खेत को जैसा तैसा देखकर वो बुदबुदाने लगा। उसने कहा, ये पड़ोसी तो नहीं आया, चलो ऐसा करता हूं, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूं। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वो दोबारा बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। और दोस्तों, ठीक वैसा ही हुआ। किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत पर नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे और उनकी मां की हर बात सही हो रही थी। अगली शाम जब किसान घर से अपने खेत पर पहुंचा तो खेत की वही स्थिति देखकर बहुत परेशान हुआ और बुदबुदाने लगा और कहने लगा, ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आते हैं। कल मैं खुद ही आकर फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। उन्होंने अपनी मां को जब बताया तो उनकी मां ने कहा, बच्चों, लगता है अब समय आ गया है, ये खेत छोड़ना पड़ेगा। हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या हुआ जो मां खेत छोड़ने को तैयार हो गई। आखिर उन्होंने पूछा तो चिड़िया ने बोला कि बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर रहा है। इस बार उसने यह जिम्मेवारी खुद अपने कंधों पर ली है, इसलिए वो जरूर आएगा, वो अवश्य आएगा। और उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़कर कहीं और चले गए। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो जाए तो उस काम की जिम्मेदारी आपको स्वयं ही लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी को करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे हादी और आपके लिए लेकर आया था प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज मंगलवार का दिन 30 जून और अब मैं इस सभा को यहीं समाप्त करने वाला हूं। और समाप्त करने से पहले आपको कहना चाहता हूं कि नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है।
तो यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आरी टेढ़ी बातें। आज 52वां एपिसोड है और मैं मुंबई से बोल रहा हूं। अब आज की सभा यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। उसके लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, आपकी अनुमति चाहता हूं, और कल फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नई कविता के साथ, नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।